नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली ज्वाइनिंग टू टेबल्स। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस ज्वाइनिंग में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इक्वी ज्वाइन क्या है, नेचुरल ज्वाइन क्या है, इन तीनों को यूज करके टेबल्स को ज्वाइन करना। देखिए, टेबल को ज्वाइन करने का 2-3 रीजन है। एक तो टेबल को आप ज्वाइन करते हैं डेटा कंसिस्टेंसी के लिए, और दूसरा इसका अपोजिट ये है कि जब डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं तब आप उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए मल्टीपल टेबल से वहां पे भी हम ज्वाइन करने की बात करते हैं। तो आइए इस पूरे एस्पेक्ट्स को समझते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। उसके पहले वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि आपको आपके कंटेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए या आपको नोट्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, सैंपल पेपर सॉल्यूशंस चाहिए, एक्सरसाइजेस चाहिए, वो सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हम जैसे मैंने आपसे बोला, हम ज्वाइनिंग का एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? टू टेबल का कॉम्बिनेशन। इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, टू टेबल को आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई टू कंबाइन, आप कंबाइन क्यों करोगे? तो इसके 2 रीजन है। 2 रीजन क्या है? एक तो यह है कि जब ड्यूरिंग डाटा एंट्री इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है, और दूसरा जब आप डेटा को सर्च करते हो वहां पर इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? डेटा इनकंसिस्टेंसी। इसको रिड्यूस करने के लिए आप 2 टेबल्स को कंबाइन करते हैं। डेटा इनकंसिस्टेंसी के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी मैंने पहले डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट में डाले हुए हैं। वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा। सो द बेसिक फंडामेंटल 2 टेबल को कंबाइन करने का, जब आप डेटा एंट्री की बात करते हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए, दूसरे तरीके से डेटा की कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए। अब डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, सेम कॉपी ऑफ डेटा एट डिफरेंट प्लेस। सेम कॉपी ऑफ डेटा एट डिफरेंट प्लेस, ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहां पे लिखा जाए इसको एट व्हाट, डिफरेंट प्लेस। ठीक है ना? अब आप बोलेंगे कि 2 टेबल को आप कंबाइन कैसे करोगे? तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी की प्लस फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लाते हैं। किसका लाते हैं? प्राइमरी की और फॉरेन की। ठीक है? तो देखिए, 2 टेबल तभी आप कंबाइन करते हैं जब आप प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लाते हैं। एक टेबल है जिसमें प्राइमरी की बनी हुई है, जैसे मान लो यहां पर एक बुक टेबल है। ठीक है? बुक में आपके पास क्या है? बुक आईडी है, उसका नेम है, उसका प्राइस है। ठीक है? अब आप इसी बुक को क्या करोगे? सेल करोगे। तो एक टेबल मेरा सेल है, जिसमें आपने बोला कि कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर डेट आपने डाला, कौन सी बुक बेचा तो उसका बुक आईडी आप यहां से लोगे। ठीक है ना? टोटल कितना क्वांटिटी बेचा, प्राइस कितना था, टोटल कितना आया, ये सब आप मेंटेन कर रहे हो सेल में। अब ये है कि आपके पास बुक है 3, 1, 2 और 3। क्या आप यहाँ पे चौथे नंबर की बुक सेल करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन ये चीज कैसे होगी? जब आप इन दोनों टेबल को कंबाइन करोगे। तो यहां पर बुक आईडी को आप प्राइमरी की लगाते हो, और जब आप इसको बुक आईडी को यहाँ पे फॉरेन की बना देते हो, क्या बना देते हो? इसको यहाँ पे फॉरेन की, तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। अब क्या होगा? जो डेटा बुक का यहाँ है उसी डेटा को आप सेल कर पाओगे। अच्छा, उसके बाद में आप कहीं पर भी उसको चेंज नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे 3 को 34 करोगे तो वो चेंज आपको सेल में भी दिखेगा। इस तरह की तमाम बातें, ये कंसिस्टेंसी की बात हो गई। तो प्राइमरी प्लस फॉरेन की को कंबाइन करके हम क्या करते हैं? ज्वाइनिंग इंसर्ट के टाइम में करते हैं। अब ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, जो ज्यादातर हम ज्वाइन की बात करते हैं ना, हालांकि अगर आप इस पॉइंट को देखोगे ना, तो इसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है फिर आपको ये लगे यार काम का नहीं है, सीधे नंबर देखना है, तो आप वीडियो को छोड़ के चले जाइए। ठीक है? अब ये रिफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात हो गई। तो एक पार्ट तो हुआ रिफरेंशियल इंटीग्रिटी का, डेटा कंसिस्टेंसी का। लेकिन जो ज्यादातर ज्वाइनिंग की बात होती है ना, वो किसके लिए होती है? सेलेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट करने का मतलब एक्सेस करना। क्या एक्सेस करना? डेटा को एक्सेस करना। कहां से? मल्टीपल टेबल से। कहां से? आप क्या यूज करेंगे यहां पे वर्ड? मल्टीपल टेबल से। अब मल्टीपल टेबल से जब डेटा को एक्सेस करने की बात आती है ना, तब वहां पर हम किसकी बात करते हैं? ज्वाइन की बात करते हैं। अब ये जो ज्वाइन होते हैं 3-4 तरीके से, आप अगर आपको जानकारी नहीं है तो 3-4 बातें इसमें आती हैं। एक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, CARTESIAN। एक तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा होता है कि नॉर्मली जिसको ज्वाइन बोलते हैं, या इसी को इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं। ठीक है?
और तीसरा जो है हमारे पास एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन। अब ये जो ज्वाइन है ना, इसको दो तीन तरीके से हम लोग करते हैं, यही समझने वाली बात है। तो जब डेटा एक्सेस करने वाली पॉइंट आता है, जब डेटा को एक से ज्यादा टेबल से आपको सर्च करना है, अगर आपको केवल सिंगल टेबल से करना है तो ज्वाइन का कोई रोल नहीं, लेकिन आपको बुक और सेल्स दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट निकालना है, तब इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बेसिस पे सर्च करेंगे रिकॉर्ड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टी टेबल क्वेरी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मल्टी टेबल क्वेरी। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो इस वाले पार्ट को ये जब हम डेटा एंट्री करते हैं तब करते हैं, तो इसको आप साइड रख दो। हमको जो आपके कोर्स के मुताबिक है, ज्यादातर सब लोग करते हैं, वो करते हैं सर्च करने वाला काम। अब इसी को समझते हैं जब आप मल्टी टेबल क्वेरी की बात करते हैं। मल्टी टेबल क्वेरी कैसे होता है, आप क्या लिखते हो, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक तो आप कर दिए क्या, बुक, तो केवल बुक का रिकॉर्ड दिखाएगा। अच्छा, अगर आप करते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लीजिए एक टेबल मैंने बना दिया इशू, तब ये क्या करेगा, केवल इशू का दिखाएगा, ओनली बुक हो गया ना ये। ठीक है, और यहां पर दूसरा क्या हो गया, ओनली इशू। अब आप बोलोगे सर दोनों को कंबाइन करना है, तो आप क्या करोगे, तो उसका एक तरीका आप क्या लिख दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक और कॉमा लगा के कर दो इशू। अब ऐसे में क्या होगा, आपने कोई नियम कर्म नहीं बताया, बुक का पूरा डाटा उठाओ, इशू का पूरा डाटा उठाओ। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, तो ये जो रिजल्ट आपको देगा ना, वो देगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्या देगा ये आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मान लो बुक में कितनी कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, 4 रोज हैं। कितनी रोज हैं, 4 रोज। ठीक है ना, मतलब डिग्री और कार्डिनैलिटी। इसमें कितने कॉलम है, 4 कॉलम्स हैं, और कितनी रोज हैं, 4 रोज। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ये आंसर क्या दे देगा, इसको कॉलम को कंबाइन कर देगा और इसको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो टोटल हो जाएगा, ये रिटर्न कर देगा कितना, 7 कॉलम्स प्लस 16 रोज। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट का जो कॉन्सेप्ट है, दो अलग अलग सेट्स हैं, सेट ए सेट बी, कंबाइन करोगे तो यही रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसका कोई सेंस नहीं है, इससे कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। बात आती है कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कॉमन रिकॉर्ड। क्या चाहिए, कॉमन रिकॉर्ड। ये होता है कॉन्सेप्ट किसका, आपके इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन रिकॉर्ड्स को दिखाओ, कहां से, मल्टीपल टेबल से। कॉमन रिकॉर्ड दिखाने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, ज्वाइन का इस्तेमाल। तो सीधी सीधी बात यहां पर ये आ रही है, ज्वाइन जो होता है ना, इसका पर्पस क्या है, कॉमन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना। क्या करना, कॉमन रिकॉर्ड्स को क्या करते हो आप, एक्सेस करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। कहां से, मल्टीपल टेबल्स, दैट्स द पर्पस। अब यही कॉन्सेप्ट है। अब इस ज्वाइन को करने के 2-3 तरीके समझ लो पहले उसको, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। आपके पास ऑलरेडी देखो, पिछले इसमें मैंने बता दिया ना आपको, ये बुक और इशू। ठीक है ना, वापस ले लो यहाँ पे, चलो मैं फिर से लिख देता हूं। मेरे पास क्या है, एक टेबल मैंने बोला बुक, जिसमें कितने कॉलम थे, 3 कॉलम 4 रो। ठीक है ना, और था एक दूसरा क्या, इशू, जिसमें था 4 कॉलम और कितनी रोज थी, 4 रोज। अच्छा, दोनों का फील्ड में कॉमन क्या था, मान लो बुक आईडी, ये दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, देखिए जब दो टेबल को आप कंबाइन करते हैं तो उसमें एक फील्ड का कॉमन होना जरूरी, मैंने ऑलरेडी आपको अभी बता दिया, अदरवाइज वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम हो जाएगा। और ज्वाइनिंग मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया मैंने। अब एक फील्ड इसमें कॉमन है। सो अब हम क्या करते हैं, जैसे कॉमन रिकॉर्ड निकालना है तो हमने लिखा सेलेक्ट, आपने बोला स्टार करो, कहां से बोला आपने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। फ्रॉम के बाद में हमने बोला हमारे एक टेबल का नाम है बुक, दूसरे टेबल का नाम क्या है हमारा, इशू। चलिए ठीक है, तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया था, ये तो होगा नहीं, तो क्या तरीका होगा, सामान्य तरीका ये, सेलेक्ट किया, स्टार किया, फ्रॉम किया, बुक किया, उसके बाद आपने क्या किया, ज्वाइन, और ज्वाइन के बाद आपने क्या कर दिया इसको, इशू। ये एक पहला तरीका हुआ। क्या बुक ज्वाइन इशू करने से हमारा काम हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो बेसिकली होगा नो। द रीजन इज व्हाट, ये जो दोनों लाइन आपने लिखी ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। उसका रीजन क्या है, देखिए जब आपको कॉमन डेटा निकालना है ना, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो दोनों में कॉमन फील्ड है जिसके द्वारा ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड हुए, वो क्या है, वो रिलेशन आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जब एक्चुअल ज्वाइन की बात करते हैं ना, कॉमन रिकॉर्ड निकालने के लिए, जो हम यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, फ्रॉम लगाते हैं, बुक लगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप ज्वाइन करो किसको, बुक के साथ इशू को,
लेकिन आप बोलोगे ऑन, यहां पे क्या लगाएंगे ऑन, जहां पर इस बुक का बुक आईडी इज इक्वल टू इशू का बुक आईडी। सो आप लिखोगे बुक डॉट यहां पर जैसे बी आई डी इक्वल टू आप बोलेंगे क्या आपका इशू का डॉट व्हाट योर बुक आईडी। तो जब इसको एग्जीक्यूट करोगे ना तब आपको कॉमन रिकॉर्ड मिलेगा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट ज्वाइनिंग। तो ये जो वर्ड आपने लिखा ना ज्वाइन इशू ऑन करके, ये मेरा एक्चुअल ज्वाइन है, और इसी ज्वाइन को, ये जो बेसिक जो ज्वाइन किया ना, इसको ही हम लोग इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं। तो ज्वाइन जो आप यहां पे यूज करते हो ऑन वर्ड के साथ में, इसको ही आप क्या बोलते हो इक्वी ज्वाइन। तो ये वाला कोड आप याद रखिएगा, एक्चुअल कोड ये होता है जहां पे ये बुक आईडी इक्वल टू इशू डॉट बुक आईडी लगाया। अच्छा, इसी कोड को अगर आप ज्वाइन वर्ड यूज नहीं करते हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लगाया, बुक लगाया, अब इसके बाद बुक के बाद आप क्या करते हो कॉमा लगाते हो, इशू लिख देते हो, उसके बाद आप लिखते हो वेयर क्लॉज, और वेयर के बाद में आप लिख देते हो कि आपका जो बुक है उसका बुक आईडी इक्वल टू आप क्या कर दो इसका इशू डॉट बुक आईडी, सॉरी इसको बी आई डी कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेरी है, तो क्वेरी ये वाली 1 और ये 2 नंबर, ये दोनों सेम चीज है। एक जगह आप ज्वाइन वर्ड यूज करते हो और एक जगह वेयर क्लॉज यूज करते हो, तो बोथ आर इक्वी ज्वाइन। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, तो यही है पूरी कहानी। अब आपको थोड़ा डाउट होगा तो अब इसको रन करके आपको दिखा देता हूं तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में फिर मैं नेचुरल ज्वाइन की बात करूंगा, ठीक है। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे माई एसक्यूएल क्लाइंट को ओपन कर लिया है ना। इसके बाद में सबसे पहले जैसे जो मैंने बुक और इशू की बात की ना, मैंने यहाँ पे लिख लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। ये बुक टेबल दिख रहा है। अच्छा, आप इसका टेबल का स्ट्रक्चर देख लो तो डिस्क्राइब कर दो किसको, आप बुक को। ये बुक का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे बुक आईडी को मैंने प्राइमरी की डाला हुआ है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा टेबल यहाँ पे ले लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इशू, ठीक है ना। अब इशू टेबल में भी 3 डाटा है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे मैं डिस्क्राइब करता हूं, डिस्क्राइब कर दिया मैंने किसको, इशू को। रन करो, देखो ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो बुक आईडी कॉमन है, मल्टीपल है मतलब फॉरेन की है। यहाँ पर ये जो बुक आईडी है इसको मैंने प्राइमरी की डाला हुआ है, ठीक है। ये दोनों टेबल हो गया। अच्छा, अब दोनों टेबल को आपको कंबाइन करना है तो आप क्या लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक कॉमा इशू। अब देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये देखो कंबाइन कर दिया। देखो ऊपर देखो, यहां पर इस बुक टेबल में टोटल कितने डेटा हैं, बुक टेबल में है 3 3 6 कॉलम है, 3 रोज है। और इशू में कितना है, यहां पे देखो आप 5 कॉलम है, 3 रोज है। तो जब आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक कॉमा इशू किया, कार्टिजन प्रोडक्ट हो गया, कोई यहां पे इक्विवेलेंस की बात आपने नहीं की, ठीक है। तो ये टोटल आपको 11 कॉलम दे रहा है। आप काउंट करोगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कॉलम हो गए, और रोज देखोगे यहाँ पे 9 रोज बता रहा है। अब इसी को बुक कॉमा इशू की जगह आप अगर लिख देते ज्वाइन बुक ज्वाइन इशू और रन कर दोगे तो भी वही सेम रिजल्ट आ रहा है, कार्टिजन प्रोडक्ट। इससे बचने का क्या तरीका है, आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक ज्वाइन इशू, ऑन लगाया और यहां पे कर दिया बुक डॉट जो कॉमन फील्ड है दैट इज बुक आईडी इक्वल टू मैंने कर दिया, दूसरा क्या था मेरा इशू, ठीक है ना। डॉट यहां पे बोल दिया क्या मैंने बुक आईडी, ठीक है। सेमी कॉलन डाल दो, एंटर करो तो देखो ये आपको कितने रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे टोटल। सेलेक्ट स्टार कर दिया तो बहुत सारे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स तो अभी आपको देखिए 11 ही दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम आ गए, लेकिन रोज कितने हो गए 3। तो अब आपको ये 3 कॉमन रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन चूंकि हमने स्टार किया तो ये सारे कॉलम्स को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टार कर दिया तो 5 उसके और 6 उसके। और सबसे बड़ी बात है ये जो बुक आईडी जो दोनों ही टेबल में कॉमन है, ये 2 बार यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही है, एक बार यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है और एक बार यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये एक पॉइंट है, इसके पॉइंट में आगे चलते हैं। तो ये जो लाइन है इसको याद रखिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक ज्वाइन इशू ऑन। इसी काम को करने के लिए एक दूसरा तरीका ये, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक कॉमा आपने कर दिया इशू, उसके बाद आप वेयर क्लॉज लगा दीजिए, फिर बुक का जो प्राइमरी की है दैट इज बुक आईडी, देन इक्वल टू आपने कर दिया क्या इशू डॉट बुक आईडी, ये करके सेमीकोलन डाल के एंटर कर दो तो भी ये सेम रिजल्ट दिखा रहा है। तो अगर आप वेयर क्लॉज लगा रहे हो और ज्वाइन ऑन लगा रहे हो तो ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी को हम इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं। आगे बात समझ में आपको, तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, इक्वी ज्वाइन का।
अब जो अगली बात है, कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर जो फील्ड रहती है, आप अपनी बुक खोलोगे तो यहाँ पे इसका एक ऑल्टरनेट नेम देता है, इसको अलियास नेम वो बोलते हैं, इशू का कर दिया आई। तो बार बार जो ये बुक वगैरह यहाँ लिखते हैं ना, इसकी जगह हम लिख देते हैं बी डॉट बुक आई डी और यहाँ पे लिख देते हैं आई डॉट बुक आई डी, तो भी ये वही काम कर रहा है। यही चीज आप ज्वाइनिंग में भी कर सकते हो। ज्वाइन वाला यहाँ पे जो कोड लिखा था बुक का, यहाँ पे क्या कर दिया बी, और यहाँ पे ज्वाइन इशू का क्या कर दिया आपने आई। अब यहाँ पर क्या कर देगा बुक का बुक आईडी और यहाँ पे कर देगा आई का बुक आईडी। एंटर कर दो तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो आप अलियास नेम यूज कर लो जैसे यहाँ पे किया, या आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो। तो आपके पास कई तरीके हैं। लेकिन अब जो मेन पॉइंट आ रहा है इसके बाद, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप इक्वी ज्वाइन करते हो ना, तो ये जो कॉमन फील्ड है बुक और यहाँ पर इशू, ये इसमें बार बार दिखा रहा है आपको। तो इससे कैसे बचा जाए? तो इसके लिए नेचुरल ज्वाइन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉलम आ गए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिफॉर्म टेबल नहीं दिखा रहा है, 1 मिनट, शो टेबल्स। तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है ना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने लिया यूनिफॉर्म सेमीकोलन, ये डेटा आ गया। अब इसी तरह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर इसका एक और टेबल बनाया है मैंने, कॉस्ट। ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इसमें दोनों में यू कोड है। अब अगर आप लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म, देन आप लिखते हो ज्वाइन, आपने क्या बोला, दूसरा टेबल का नाम क्या है, कॉस्ट, ठीक है। एंड इसके बाद में आपने लिखा ऑन लगाया और आपने बोला यूनिफॉर्म का जो यू कोड है डॉट यू कोड इक्वल टू, आपने बोला कॉस्ट डॉट यू कोड, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ मिस्टेक आ गई, चलिए ऑन क्लॉज मैंने नहीं डाला क्या शायद तरीके से, लेट मी चेक। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म ज्वाइन कॉस्ट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, इट शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है ना। कॉस्ट भी मैंने ठीक लिखा है, एंटर करो, ये कॉमन रिकॉर्ड आ गए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखो, यू कोड 2 बार आ रहा है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसका जो समाधान है वो होता है, हम यहाँ पे लेंगे नेचुरल वर्ड। तो जब आप नेचुरल ज्वाइन कर दोगे ना, तो जो कॉमन फील्ड है यहाँ पर यू कोड, इसका मामला खत्म हो जाएगा। इनकरेक्ट सिंटेक्स, ओके, मैंने मिस्टेक क्या की, जब आप नेचुरल ज्वाइन लगाओगे तो यू कोड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख दो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म नेचुरल ज्वाइन कॉस्ट सेमीकोलन। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पर यू कोड सिर्फ एक ही बार आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द डिफरेंस। आई गेस अब आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि नेचुरल ज्वाइन क्या है। तो नेचुरल ज्वाइन आप लिखते हो तो उसके लिए याद रखिए आप क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, जो भी स्टार मैंने लिया, फील्ड नेम्स भी ले सकते हैं, फ्रॉम जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा, फिर से मैं बुक ले लेता हूं, उसके बाद आप लिखते हैं नेचुरल ज्वाइन और दूसरा जो टेबल है दैट इज इशू। ये कोड हो गया। यहां पर आपको वेयर या ऑन वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। ये नेचुरल ज्वाइन हो गया। और नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, इट रिमूव्स, क्या ये क्या कर देता है, इट रिमूव्स, इट शुड बी एक्चुअली वी शुड राइट इट रिमूव्स रिडंडेंट कॉलम। क्या कर देता है ये, रिडंडेंट कॉलम फ्रॉम रिजल्टेंट क्वेरी, फ्रॉम व्हाट, रिजल्टेंट, यू कैन से व्हाट, क्वेरी। तो ये हुई पूरी कहानी आपके ज्वाइन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो एग्जांपल भी हमने देख लिया, नेचुरल ज्वाइन क्या है, इक्वी ज्वाइन क्या है। ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन एक ही बात है। और वेयर क्लॉज के साथ जब लिखते हो तो वो भी एक ही चीज होती है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मल्टी टेबल क्वेरी आपको कैसे बनानी है वो भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्टिजियन प्रोडक्ट क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक दो बातें और मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए मैं एनसीईआरटी की बुक में आ जाता हूं। यहां पर ये तो नेचुरल ज्वाइन हो गई। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा ध्यान रखना है ज्वाइन से लेकर, वो ये कि जब दो टेबल्स को आप ज्वाइन करते हो, व्हेन यू कंबाइन टू टेबल्स आर बी ज्वाइंड और इक्वालिटी कंडीशन इन कॉमन एट्रीब्यूट, देन वन में यूज ज्वाइन विथ ऑन क्लॉज या फिर सिर्फ नेचुरल ज्वाइन अपने फॉर्म क्लॉज में आपको लेना रहता है। द सेकेंड इज व्हाट, जनरली कितने ज्वाइंस बनते हैं, n-1 ज्वाइंस, कब, जब n टेबल्स होते हैं। एंड थर्ड विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विथ ज्वाइन क्लॉज वी मे यूज एनी रिलेशनल ऑपरेटर टू कंबाइन टपल्स। एनी रिलेशनल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। अब एनी रिलेशनल का मतलब क्या, चलो आपको सीधे MySQL क्लाइंट में इसको रन करके दिखा देता हूं। देखिए मैंने यहां पर एक वेयर क्लॉज लगाया था ना, उसको हम लोग ले लेते हैं, वेयर क्लॉज वाला। वो ऑप्शन कहाँ है यहाँ पर,
या फिर हम ये ज्वाइन ऑन को ही ले लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सॉरी ये मिस्टेक थी, फिर से रन करो, ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर आप यहां पर कोई भी रिलेशनल दूसरा लगा दो, अगर आप ग्रेटर देन लगा दोगे तो देखो 2 के बाद ग्रेटर तीसरे वाले को भी डिस्प्ले कर दिया, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हुआ ना। अच्छा, ग्रेटर की जगह अगर आप इसको लेस देन कर दोगे तो भी आपको रिजल्ट, अब लेस देन मतलब कॉमन रिकॉर्ड में भी 2 को भी हटा दिया, 3 को भी, केवल 1 को रख रहा है। तो ये होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, जो ये कहानी बोल रहा था किसमें, आपके एनसीईआरटी की बुक में। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइन एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये सेशन भी आपको हेल्प करेगा आपके पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दिएगा, जिसका क्योंकि मैंने देखा है सब्सक्रिप्शन का रेट हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा कम है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। और बाकी जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को कृपा करके 1 मिनट निकाल के जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।